नमस्कार, प्रार्थना स्वीकार के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। कहते हैं ईश्वर को बहुत नजदीक से महसूस करने और उनको प्रसन्न करने का एक सरल और जोश से भरा हुआ तरीका है भजन और कीर्तन का। ईश्वर तो बस अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भजन और कीर्तन ईश्वर को बहुत ज्यादा प्रिय है। कई बार आपने मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए लोगों को देखता होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे भजन कीर्तन का रहस्य और उसके लाभ के बारे में। क्या अंतर है भजन और कीर्तन में, जानिए। ईश्वर का ध्यान, प्रभु का गुणगान, सच्ची प्रार्थना, मग्न होकर भक्ति में रमना। ईश्वर की कृपा, उनका प्रेम पाने के कई मार्ग हैं। ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है उनसे साक्षात्कार। मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे सच्ची प्रार्थना करना या फिर घर पर साधना में मग्न रहकर उनको याद करना। कई तरीके और भी हैं जिनसे ईश्वर की ओर जाया जा सकता है, और उन तरीकों में से एक अचूक कारगर तरीका है भजन कीर्तन का। ईश्वर की स्वरूप का बखान, ईश्वर के गुणों का बखान, ईश्वर के मंत्रों का बखान, मंत्रों की महिमा का बखान संगीतमय तरीके से जब हम करते हैं और टोली में करते हैं, बहुत लोगों के साथ में मिलकर करते हैं, भाव भंगिमा बनाकर करते हैं, तो वह है कीर्तन। भजन और कीर्तन करके इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तो ईश्वर की सद्कृपा उसे प्राप्त होती है। प्रभु के भजन से पवित्र होता है तन और मन। कीर्तन से हो सकता है ईश्वर का साक्षात दर्शन। भजन कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है। एक एक शब्द से होने लगता है ईश्वर का आभास। भक्तों को ऐसा लगता है मानो मिल गया हो परमेश्वर का साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कितनी शक्ति होती है भजन कीर्तन में। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम अर्पित करना है, श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए एक ऐसा माध्यम भी है जिसमें किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं है, जिसमें किसी पूजा शैली की आवश्यकता नहीं है। वह पद्धति है कीर्तन और भजन का माध्यम। कीर्तन और भजन के माध्यम से हम अपने मन की भावनाओं को ईश्वर के प्रति प्रकट कर पाते हैं। ईश्वर को कई मार्गों से पाने का प्रयास किया जाता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल भी। भक्ति और एकाग्रता पाने के कई तरीके आजमाए जाते हैं। इन तरीकों में भजन, कीर्तन और स्मरण शामिल है। भजन और कीर्तन से मन बहुत तेजी से ऊपर उठता है। इसके बाद अगर ध्यान या प्रार्थना की जाए तो जल्द लाभ मिलता है, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषी के जानकारों की माने
तो भजन और कीर्तन में अपार शक्ति होती है। जब प्रेम और भक्ति में डूबा इंसान प्रभु का भजन या कीर्तन करता है तो परमेश्वर भी धरती पर आने को विवश हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही मंत्र या पंक्ति का बार बार उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। भजन का अर्थ है भजना, उनके मंत्रों का जप करना, उनके गुणों का जप करना, उनके गुणों का बखान करना और उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना। इसमें किसी समय की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जहां चाहे, जिस मन से चाहे, जिस स्थिति में चाहे भगवान का भजन कर सकता है। लेकिन भजन और कीर्तन को एक साथ क्यों कहा जाता है? क्या भजन कीर्तन एक ही चीज है या अलग अलग? क्या है भजन और कीर्तन का सही अर्थ और इससे आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? गौर से समझिए। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है। भजन का प्रभाव सामान्य होता है, जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है। कीर्तन का प्रभाव अद्भुत होता है। भजन के बाद उपासना आवश्यक नहीं होती, कीर्तन के बाद उपासना करना जरूरी होता है। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र का उच्चारण है। भजन और कीर्तन ईश्वर की उपासना के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भजन और कीर्तन के अंतर को समझ नहीं पाते। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो कोई भी उपासना तभी फलदायी होती है जब आप उसके बारे में ठीक से जानते और समझते हैं। भजन में व्यक्ति अकेले प्रभु के गुणों का बखान करके प्रभु से अपना लगाव स्थापित कर सकता है, इष्ट के प्रति अपना लगाव स्थापित कर सकता है, अपने मन की बात को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन कीर्तन में ईश्वर की आराधना संयुक्त रूप से की जाती है, वाद्य यंत्रों के माध्यम से की जाती है, भाव भंगिमा का निर्माण करके की जाती है, संगीतमय लयबद्ध तरीके से की जा सकती है। इसमें अभिनय आदि के माध्यम से भी ईश्वर की आराधना की जाती है, ईश्वर के गुणों का बखान किया जा सकता है। भजन और कीर्तन कैसे किया जाए जिससे भगवान जल्दी खुश हों, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, ईश्वर की उपासना का सबसे मधुर, सबसे सरल मार्ग है भजन और कीर्तन। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और भगवत कृपा पाने की सारी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। मानसिक शांति के लिए मधुर संगीत का प्रयोग तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जब यही संगीत भजन और कीर्तन का रूप ले लेता है तो इसमें ईश्वर की शक्ति का अंश भी आ जाता है। तभी तो भजन कीर्तन के जरिए मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका होता है भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन में वो शक्ति है जो और किसी तरीके में नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि सही तरीके से ईश्वर का कीर्तन करने पर असाधारण लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करने पर ईश्वर अपने भक्तों के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं और अपने भक्तों पर बुरी शक्तियों की आंच तक नहीं आने देते। अब कीर्तन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। किसी भी हम जिस भगवान की हम कीर्तन कर रहे हैं उनका नाम जपते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, गीत गाते हैं और इसी तरह से अन्य तरह के हम साथ ही साथ भगवानों के गीत भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। मगर वहीं पे भजन करने में हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। केवल हम थोड़ा सा भगवान का नाम भजते हैं, हम अपने मन ही मन में गुनगुनाते हैं और शांति प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है भजन और कीर्तन की महिमा। कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए
उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तन जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होता है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है कि शिव और पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। नृत्य के साथ कीर्तन करने से रोग और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है वहां ईश्वर का वास होता है। नियमित कीर्तन करके किसी भी स्थान से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं। कीर्तन को करने के लिए भगवान की प्रतिमा स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गणेश वंदना करना, सरस्वती वंदना करना या अन्य देवी देवताओं की वंदना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भजन में हमने आपको बताया कि अपने मन ही मन में आप भगवान का नाम जो है वो गुनगुना लेते हैं या उनके छोटे मोटे गीत गुनगुना लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, अगर आप केवल ओम मंत्र का जप करते हैं या नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, तो इससे भी आपके अंदर एक सकारात्मकता जागृत होती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझते इंसान के लिए वरदान जैसा है कीर्तन। प्रभु के भजन से जीवन संवर सकता है। कीर्तन से मन की हर उलझन सुलझ सकती है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो कीर्तन करने से इंसान को अद्भुत मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। जब भी कीर्तन पे ढोलक बजती है तो हमारे पांव जो होते हैं अपने आप ही थरथराते हैं और तालियां अपने आप ही निकलने लगती हैं। तो हमारे पांव से लेकर के हमारे आंखों तक, हमारे कानों तक, हमारे हाथों तक हर एक अंग अंग जो है कहीं ना कहीं वो काम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और साथ साथ हमारे जो अंदर परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। हम जब भी भजन करते हैं तो किसी भी भगवान की हम नाम जपते हैं, उनके बारे में हम अलग अलग तरह के शब्दों का वर्णन करके एक गीत बना देते हैं और उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। अगर इसको हम अकेले में भी गुनगुनाते रहते हैं, यानी भगवान का नाम भजते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा हमें जरूर प्रभावित करती है। जहां भजन में एकांत भाव से भी भजन किया जा सकता है, वहीं पर कीर्तन में सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना करने की पद्धति बताई गई है। दोनों का प्रतिफल एक है, समान है। ईश्वर के प्रति अनुराग प्राप्त करना और प्राप्ति भी होती है। इसमें भजन में करतल बजा करके प्रभु को याद कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन में अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भक्ति और संगीत का मधुर मिलन हो जाए तो बनता है भजन। फिर यही भजन ईश्वर प्राप्ति की आपकी राह आसान कर देता है। सुखी, संपन्न और शांत जीवन के लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग है भजन कीर्तन। ईश्वर उपासना के इस अद्भुत तरीके से आप मानसिक और आत्मिक लाभ भी पा सकते हैं। कीर्तन करने से इंसान मानसिक रूप से कैसे प्रबल और समृद्ध हो जाता है, आगे देखिए। तो चलिए, प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज।